तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड नून टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था एनपीओ चैप्टर की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं मैं उन बच्चों को बता देता हूं, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट भेजी थी जिसके अंदर हमारी एनपीओ की 5 वीडियोस थी। उन वीडियोस के अंदर मैंने कोशिश करी थी कि आप बच्चों को मैं ये समझा पाऊं कि कैश बेसिस और एक्युरल बेसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा जिन स्टूडेंट्स ने वीडियोस देख ली हैं वो इजीली चैप्टर को कवर कर लेंगे, उनके लिए चैप्टर इजी रहेगा। बिकॉज इन पांचों वीडियो के अंदर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था कैश बेसिस और एक्युरल बेसिस, और यही एक रीजन है जिससे आपको एनपीओ चैप्टर इजी लगेगा। और अगर सर एनपीओ चैप्टर इजी लगा तो आपके 10 मार्क्स 1 + 3 + 6 3 क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, एक 1 मार्कर, एक 3 मार्कर और 6 मार्कर। 10 मार्क्स आपके एनपीओ पे कवर हो जाएंगे सिर्फ अगर ये दो बातें बच्चों को समझ आ जाती हैं कि सर कैश बेसिस क्या होता है और एक्युरल बेसिस। 2 मिनट्स लेते हैं, पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं सारा, फिर हम चलेंगे आज की क्लास में। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने पहली बात पढ़ा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे के सारे स्कूल्स भी आ जाते हैं, वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सारे के सारे स्कूल्स एनपीओ में कवर होते हैं। प्लस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं या क्लब होते हैं या कुछ गवर्नमेंट के जिम्स होते हैं, इन सबको भी किस में कवर किया जाता है? एनपीओ के अंदर। और हमने ऐसे बहुत सारी बातें करी थी आपसे, मंदिर, गुरुद्वारे, ये सारे के सारे टेम्पल्स भी कहाँ कवर हो जाते हैं? एनपीओ में। फिर हमने इसके अंदर बताया था आपको, मैं अभी सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। पहला अकाउंट था आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और मैंने कहा था आपको थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पहली खासियत, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कैश बुक, तो मैंने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट बिल्कुल कैश बुक है। इसका मतलब समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस कहाँ आते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट। जैसे ही इसका मैंने कैश बुक नाम डाला, आप बड़ी जल्दी समझ गए कि सर इसकी अकाउंटिंग होती है कैश बेसिस पर, और इसका नेचर क्या होता है ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी। इसका नेचर होता है रियल। वेरी गुड, बच्चों को ये बातें याद हैं। फिर मैंने रेड पेन उठा लेता हूं और मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन बनाता है? मुंशी। बेटा याद करो, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है मुंशी। ये वो गांव का अकाउंटेंट होता है जिसको कौन सी भाषा समझ आती है? उसको सिर्फ कैश की भाषा समझ आती है। अगर कैश आ रहा है तो वो रिसिप्ट साइड में डाल देता है मुंशी, और अगर कैश जा रहा है तो वो पेमेंट साइड में डाल देता है। रिसिप्ट साइड में प्लस कर देता है, पेमेंट में क्या कर देता है? माइनस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है मुंशी। फिर हमने सेकेंड अकाउंट सीखा था। सेकेंड अकाउंट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही 11th वाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो अकाउंटिंग होती है वो होती है एक्युरल बेसिस पर, और जो इसका नेचर होता है, ये सारी बातें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएंगे, इसका नेचर क्या होता है?
नॉमिनल। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने आपको क्या बताया कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। सर इसे कौन बनाता है, क्या इसे भी मुंशी बनाता है? सो आंसर इज नो, इसे मुंशी नहीं बनाता, इसे कोई अकाउंटेंट बनाता है। यानी सर पढ़ा लिखा कोई अकाउंटेंट बनाता है, और अकाउंटेंट को सब कुछ पता होता है। अकाउंटेंट वो होता है जिसको आउटस्टैंडिंग का मतलब पता है। बेटा अकाउंटेंट, आप सारे बच्चे अकाउंटेंट हो, आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब भी पता है, आपको प्रीपेड का मतलब भी पता है, आप सब बच्चों को डेप्रिसिएशन का मतलब पता है, आपको क्रेडिट का भी मतलब पता है, उधार। इट मीन्स ये सारी बातें अकाउंटेंट को पता होती हैं, बट मुंशी को ये बातें नहीं पता होती, क्योंकि इनके अंदर कभी भी कैश नहीं होता। इसलिए ये बातें मुंशी को नहीं पता होती, ये किसे पता होती हैं? अकाउंटेंट को। हमने कुछ इस तरह की आपसे बातें करी थी। हाँ, हम भी अकाउंटेंट, बेटा आप सारे अकाउंटेंट हो। इट मीन्स सर यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, बच्चे कह रहे हैं कि सर हम सारे भी अकाउंटेंट हैं, हमें सब पता है। और अगर आपको सब पता है तो पेपर के अंदर आपको क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इट मीन्स सर आपको समझ आ गया, जब पेपर आएगा एग्जामिनेशन का तो आपको ये जो होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको पता है क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिकॉज आप कौन हो? अकाउंटेंट हो। ये हमने ऐसी सारी बातें करी थी लास्ट क्लास में। प्लस वीडियोस जिन्होंने अभी भी नहीं देखी है, बेटा वीडियोस देख लेना, ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, कैश और एक्यूरल बेसिस। और इसी वजह से इनके बीच में डिफरेंस आता है, कैश और एक्यूरल की वजह से इनके बीच में डिफरेंस आता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जरा, फिर हम आगे चलते हैं। ये हम क्वेश्चन आपके साथ, बेटा आराम से सोचना। यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन, जल्दीबाजी नहीं करना, लास्ट क्लास में भी कुछ बच्चों ने आंसर्स गलत दिए थे। मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मशीनरी परचेज्ड इन कैश रुपीज 2 लाख। बेटा मशीनरी खरीदी है कैश में 2 लाख। अभी आंसर नहीं देना, पहले मेरी बात समझे। इधर मैं बना रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी ये कौन बना रहा है? मुंशी बना रहा है। अगर पैसा आएगा इधर, पैसा जाएगा इधर, इधर आएंगी रिसिप्ट साइड, इधर आएंगी पेमेंट साइड। इतना बता दो, मशीनरी परचेज करा है कैश में, हाँ जी, माइनस में आएगा प्लस में आएगा? जल्दी बताएं। पेमेंट साइड में आएगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर हमें पता चल गया सर, पेमेंट साइड में, क्योंकि सर परचेज कर रहे हैं, कैश जा रहा है। मुंशी लिखेगा मशीनरी 1-2 लाख रुपए। बेटा मुंशी की कहानी खत्म, मुंशी ने लिख दिया मशीनरी 2 लाख। अब बात आती है अकाउंटेंट की, अब पढ़े लिखे बच्चों की बात आ रही है। बेटा आप सब हमारे देश का फ्यूचर हो, भविष्य हो, आपने आगे चल के अकाउंटेंट बनना है। बेटा अकाउंटेंट जरा ध्यान से, ऊपर मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर और नीचे बनाई बैलेंस शीट। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बच्चे कह रहे हैं सर सीए बनेंगे हम। बेटा मेरी गुड विशेष आपके साथ हैं। इधर आती हैं एक्सपेंसेस 11th क्लास, इधर आती है इनकम। बैलेंस शीट में इधर आती है असेट और इधर आती है लायबिलिटी। क्या कहते हो, मशीनरी खरीदी दोस्तों किधर आएगा? जल्दी बताओ। श्रुति लूथरा, नेहा, मंथन, जैन, मानवी, भारती सिंह, लकी, रिचा, सब बच्चे तृप्ति कह रहे हैं कि सर इधर आएगा।
मशीनरी किधर आएगी, इधर आएगी 2 लाख। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, क्योंकि आपको पता है मशीनरी असेट है, इसलिए असेट में जाएगी, ना एक्सपेंस में आएगी, ना इनकम में। वेरी गुड दिव्या। मैं कुछ और एग्जांपल आपसे बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, बेटा सुनना मेरे साथ ध्यान से। रेंट पेड रुपीज 12,000 फॉर फुल ईयर। कह रहे रेंट पे करा 12,000 फुल ईयर। पहले बताओ मुंशी के बारे में बताओ, मुंशी कहाँ लिखेगा बेटा? मुंशी कहाँ लिखेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में पे करा है, कैश गया। वेरी गुड। तो बच्चे कह रहे हैं सर कैश गया, तो इधर आएगा। बेटा मुंशी कहता है कैश कितना गया? 12,000। मुंशी के बारे में बात खत्म, क्योंकि पेड लिखा है, कैश आ गया। वेरी गुड। अब अकाउंटेंट की बारी आई। बेटा सोचो ये रेंट खर्चा है, सोचो आप ये खर्चा है या ये खर्चा है? सोचो आप। बच्चे कह रहे हैं सर रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, तो रेंट यहां आ जाएगा 12,000। इसका मतलब कुछ बच्चों को, वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर एकदम बढ़िया दिया है, सारे बच्चों को बातें समझ आ गई। इसका मतलब कुछ बच्चों को ये भी समझ आ गया कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। बेटा कुछ बच्चे आगे दिमाग लगाते हैं, अब उनकी जरा साथ साथ समझें। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड, ये क्वेश्चन में गिवन होगा और आपने क्या बनाना है आंसर में? ये दो चीजें बनानी है। छोटा सा काम करना है आपने पेपर में, बस ढूंढना है। दोस्तों बच्चे आगे तक पहुंच चुके हैं, समझें जरा बात को। इसमें से ये ढूंढना है कि क्या सर ये एक्सपेंस है या ये असेट है। बस ये दो बातें आपने ढूंढनी है। जैसे ये एक्सपेंस था, तो बच्चों आपने कहा डाल दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंस खत्म। मशीनरी असेट है, तो आपने मशीनरी कहां डाल दिया? असेट साइड। बस ये काम आपने करना है, इसमें से ढूंढना है कौन से एक्सपेंस है। बेटा बहुत आसान है, बचपन बीत गया ऐसे करते करते। लो फिर बचपन को दोबारा दोहरा देते हैं एक बारी। मैं आपसे पूछूंगा फटाफट। पॉइंट 3, सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। सैलरी पेड फॉर 11 months ओनली, रुपीज। बहुत ध्यान से सुनो, सैलरी पे करी है, सिर्फ 11 महीने की पे करी है। बेटे पहले तो जरा मुंशी के बारे में बताओ, मुंशी क्या कहता है? आराम से सोचेंगे जरा। मुंशी को तो अकाउंट्स आता ही नहीं है। मुंशी कहता है कितना पैसा गया? बताएं दोस्तों कितना पैसा गया? 33,000 गया। तो मुंशी बोलता है यहाँ पे लिखो सैलरी। कितना पैसा गया? 33,000 गया। बिल्कुल सही, मुंशी अपनी जगह सही है। अब आते हैं हम अकाउंटेंट के पास। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये बनाई बैलेंस शीट। बेटा अकाउंटेंट ने दो चीजें बनाई। अब अकाउंटेंट तो सर पढ़ा लिखा है, बेटा पढ़ा लिखा है, मेरे से ट्यूशन भी पढ़ चुका है। हाँ, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, देखो बच्चों के आंसर भी आ गए। अकाउंटेंट पढ़ा लिखा है इसलिए दिमाग लगाएगा, कहेगा सर ये जो सैलरी है ये 11 महीने की है। बेटा 11 महीने की 33,000 है। इसका मतलब एक महीने की बताऊं कितनी हुई? कुछ बच्चों ने बता भी दी है। सर 11 महीने की 33,000 सैलरी है, तो एक महीने की पता है कितनी सैलरी हुई?
एक महीने की हुई 3,000, और क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, साल में 12 मंथ्स होते हैं, इट मीन्स सर 1 मंथ की सैलरी आपने अभी तक पे नहीं करी, तो वो क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग। ऐसी बातें कौन कर सकता है? जो पढ़ा लिखा है, अकाउंटेंट है, सीए है, बच्चे कह रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखें, सैलरी हमारा क्या है बेटा? सैलरी एक एक्सपेंस है। मैं एक्सपेंस में देखो अब कैसे दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा सैलरी 33,000 बेटा, ध्यान से, प्लस मैं बताऊंगा एक महीने की आउटस्टैंडिंग है। ये सैलरी कितने मंथ्स की है? ये तो 11 महीने की है, और एक महीने की क्या है? आउटस्टैंडिंग। और एक महीने की पता है कितनी आई? 3,000। इट मींस टोटल सैलरी कितनी थी पूरे साल की? 36। अब आपको बात समझनी है, अकाउंटेंट जानता है आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इसलिए उसने आउटस्टैंडिंग निकाला और पूरे पूरे कितने महीने की डाल दी उसने? पूरे 12 महीने की निकाल दी। बेटा पहले बताएं, एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? पहले मैं पूछना चाहता हूं आप बच्चों से। मंथन कह रहा है सर डाउट नहीं है, रिचा नो सर, तृप्ति नो सर, नेहा, ज्योति, ईशा, सौरभ क्लियर है, प्राची, दिव्या, निष्ठा नो डाउट। इट मीन सर बिल्कुल सही चल रहा है, ट्रैक पे हैं सारे बच्चे। मानवी भी मना कर रही है, भारती भी नो डाउट्स। बेटा अकाउंटेंट पढ़ा लिखा है और उसको ये बातें पता होनी चाहिए आउटस्टैंडिंग का मतलब। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेटा समझना मेरे साथ, क्या मैं बोल सकता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है? आराम से सोचो, बताओ यस और नो। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है या नहीं होती है? आराम से सोचें आप। इट मीन सर अच्छा ये एडजस्टमेंट हो गई, ऊपर भी आ गया प्लस, और क्योंकि सर ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब एक बच्चा कह रहा है सर मतलब क्या होता है? मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक पे नहीं करा है, इसलिए हमारी क्या बन गई है? लायबिलिटी। अभी आपको ये पैसा देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपको बस आराम से समझना है। ध्यान से करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए। अब जरा मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और कुछ पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहले मैं चाहता हूं आपको एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट दिखाऊं। आए जरा एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट। बेटा ये है, एक बच्चे का डाउट है, जरा उसके डाउट के बारे में देख लेते हैं। बेटा एक डाउट ले लो एक बच्चे का, फिर हम अपने क्लास को और आगे लेके चलते हैं। कशिश रुचल, हाँ मंथन जैन कह रहा है डबल इफेक्ट। कशिश रुचल, अगर रैंक के बारे में कुछ गिवन नहीं होगा तो क्या मानेंगे उसको? हाँ बेटा क्वेश्चन ये है कि बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर रेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, बच्चे का क्वेश्चन है रेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम हमेशा उसको एक्सपेंस मानते हैं, इनकम नहीं मानेंगे। वेरी गुड मंथन, बेटा पेड मानेंगे, एक्सपेंस। और ये आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे आती हैं रिसिप्ट साइड, फॉर्मेट को समझना, यहाँ आती हैं पेमेंट साइड। और क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अ कैश समरी? बेटा जल्दी बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अ कैश समरी? यस, ये क्या है? हमारी कैश की समरी है।
सिर्फ कैश की बातें करेंगे। ये कैश बुक है, यहाँ फॉर्मेट देखें जरा, टू बैलेंस बीडी, यानी सर ये कौन सा बैलेंस होता है? दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। ये सब बातें आपको पता है, ये ओपनिंग बैलेंस होते हैं। किस किस का ओपनिंग बैलेंस? कैश का और बैंक का। बेटा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। वेरी गुड मानवी। यहां लिखा है बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब होता है ये कौन सा बैलेंस है? सर ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग में कौन सा? कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा। अब कई बार मैंने देखा है एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आया था। बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ था कि अगर बैलेंस बच जाता है यहाँ पे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। तो उन्होंने यही पूछा था, ये जो बैलेंस अगर बचता है इसे क्या बोलते हैं? डेफिशिट बोलते हैं या क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आपने क्या बोलना है? जब भी कोई बैलेंस बचेगा तो उसे क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस बोलते हैं। यहां तक बात हमें समझ आ गई। फिर आगे क्या लिखा है? यहाँ पे आती हैं टू ऑल रिसिप्ट्स। बेटा सारा पैसा यहाँ आता है। अब सर वो रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटलाइज भी हो सकता है। दोनों की दोनों चीजें यहाँ आती हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब मैं एनपीओ पढ़ता था तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, सर कैसे पता लगता है ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? मैं अभी आपको समझाता हूँ। इधर चलते हैं। इधर क्या आती हैं? ऑल पेमेंट्स। सारी पेमेंट्स आती हैं, सारी पेमेंट्स। इधर आते हैं रिसिप्ट, सारी रिसिप्ट्स। और इधर आती हैं पेमेंट्स। पेमेंट में भी पहला है रेवेन्यू भी आती हैं और क्या आती हैं? कैपिटल आती हैं। जरा मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। बेटा कैपिटल का मतलब अभी अभी बताया था मैंने, अगर कोई असेट्स खरीदते हो आप, अगर आप कोई असेट्स परचेज करते हो तो वो क्या बन जाता है? कैपिटलाइज्ड, कैपिटल रिसिप्ट। वेरी गुड। मानवी ने मीनिंग भी बता दिया है। एक बच्चे ने ये भी बताया है कि सर हमने रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में इकोनॉमिक्स में डिफरेंस पढ़ा है। बेटा किस चैप्टर में डिफरेंस है? गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या इकोनॉमिक्स में डिफरेंस दिया हुआ है? गवर्नमेंट बजट। बेटा इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जरा बताएं। यस नेहा कह रही है हाँ सर, चैप्टर नंबर 10। अच्छा बच्चों ने चैप्टर का नंबर भी बता दिया। हाँ सर, गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस दिया हुआ है। मैं अगर आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो रेवेन्यू का मतलब सर खर्चे, रेवेन्यू का मतलब हमारे एक्सपेंसेस। और आप बच्चों से कौन जान सकता है ज्यादा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कैपिटलाइज का मतलब होता है असेट्स। बाकी मैं अभी आपको इनकी टेक्निकल लैंग्वेज भी बताऊंगा। इधर चलते हैं। बेटा रेवेन्यू का मतलब ये रिसिप्ट साइड है, पैसा आ रहा है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगी इनकम। अगर पैसा आएगा तो रेवेन्यू का मतलब हो गया इनकम। सर कैपिटलाइज का क्या मतलब है? बेटा कैपिटल का मतलब है आपने किसी से पैसा उधार लिया, लोन, तो वो क्या हो गया? कैपिटलाइज। और देखो आपने पार्टनर से कैपिटल लगवाई तो कैपिटल भी क्या हो गई? कैपिटलाइज हो गई। इसका मतलब मैं अगर समझदारी का काम करूं तो मुझे पता है इनकम। इनकम सब बच्चों को पता है इनकम क्या होती है। इनकम के अलावा जो भी बच गया बेटा वो क्या है? कैपिटलाइज्ड है। तो पहली बात तो इसी फॉर्मेट के आगे लेके चलते हैं, दोबारा आएंगे इस फॉर्मेट पे। इस फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है? सर रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू आइटम्स। बेटा रेवेन्यू आइटम्स क्या होती हैं? एक बच्चे ने मुझे इसकी डेफिनेशन भी बता दी एग्जैक्टली। रेवेन्यू आइटम्स का मतलब इसमें एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम्स आती हैं। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं थ्योरी पर?
मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, थ्योरी समझ आ गई तो चैप्टर हाथ में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा अगर आपको ये सारे वर्ड्स के मतलब पता चल गए। एक्सपेंस और इनकम, कह रहे रेवेन्यू आइटम्स मींस होते हैं विच आर, ये हम टेक्निकल लैंग्वेज लिख रहे हैं, रिकरिंग इन नेचर, ये टेक्निकल है। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होता रहता है, रिकरिंग का मतलब जो बार बार रिपीट होता रहता है, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू आइटम्स रिकरिंग इन नेचर। मीनिंग बता दिया आपको, एक्सपेंसेस और इनकम जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आज तक डाला है, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू आइटम्स। आगे चलते हैं। सर कैपिटल आइटम्स क्या होती हैं? कैपिटलाइज्ड आइटम्स, कैपिटलाइज्ड आइटम्स का मतलब, पहली बात, कैपिटलाइज्ड आइटम या तो आपकी असेट्स होंगी या आपकी लाइबिलिटीज होंगी। सिंपल लैंग्वेज में तो कैपिटल आइटम्स वो होती हैं जो कहाँ चली जाती हैं, बैलेंस शीट में। ये सिंपल है अकाउंट्स के बच्चों के लिए। अब अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी का मतलब होता है आइटम्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट नहीं होती, कभी कभी आपसे मिलती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, बेटा एग्जाम्पल आराम से सुनना मेरी बात। आप मुझे बताओगे रेवेन्यू है या कैपिटल है, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, इकोनॉमिक्स में भी काम आएंगे। बस आप इतना बता देना आर है या सी है। अगर आपने कहा आर है इसका मतलब वो रेवेन्यू है, और आपने कहा अगर सी है, सी का मतलब, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर सी का मतलब वो वाला सी नहीं है बेटा, ये कैपिटल वाला सी है। हाँ, जल्दी बताना मुझे, सुनेंगे जरा ध्यान से। बच्चे समझ जाते हैं, हंसने लग जाते हैं फटाफट, ऐसी बातें बहुत जल्दी समझ आती हैं, सी वाली बातें। इश्यू ऑफ शेयर्स, बताएं जरा फटाफट, क्या कहते हो दोस्तों, आर है या सी है? शेयर्स इश्यू करे हैं, जल्दी बताएं बेटा। भारती ध्यान से, शेयर इश्यू करे हैं बेटा, शेयर लाइबिलिटी होती है। सी कैपिटल इन नेचर, बेटा ध्यान से, गलती नहीं करनी है। और बताते हैं, पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई, पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगाई, क्या कहते हो, कौन सा नेचर है? सोचा करो ना, असेट्स लाइबिलिटीज हैं या एक्सपेंस इनकम है? हाँ, फिर बच्चे कह रहे हैं सर वेरी गुड, बिल्कुल सर कैपिटल नेचर है। और आपसे बात करता हूं, सुनना जरा ध्यान से, सारी 12th क्लास की बातें करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, सोचो, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, डिबेंचर्स की पेमेंट करी है, क्या कहते हो? सर डिबेंचर्स भी तो लायबिलिटी होती है, यस, हेंस आंसर इज कैपिटलाइज रिसिप्ट। और आगे चलते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे मैंने लिखा ट्यूशन फीस रिसीव्ड, क्या कहते हो? ट्यूशन फीस रिसीव्ड, सोचो, ट्यूशन फीस क्या कभी कभी मिलती है? बार बार मिलती है, रिकरिंग इन नेचर है, इनकम है, यानी ये कौन सी रिसिप्ट हो गई? ये रेवेन्यू का नेचर हो गया, रेवेन्यू। आर वेजेस पेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस पेड, ये भी क्या हो गया? आर हो गया, बिल्कुल सही, वेजेस भी क्या हो गया? आर हो गया। अब कुछ काम की बातें करते हैं, ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया, रेवेन्यू और कैपिटल। मैंने अब आपको ये समझा दिया है कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों आती हैं, रेवेन्यू भी आती है प्लस कैपिटल भी आती है।
रेवेन्यू भी आती है प्लस कैपिटल भी आती है। बट आपने क्या करना होता है, इसके बाद कौन सा अकाउंट है? इसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, बच्चा कह रहा है मुंशी को ये पता है कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। बेटा मुंशी को नहीं पता कि ये रेवेन्यू है कैपिटल है, मुंशी तो इधर डालता चला जाता है। आप हो अच्छे बच्चे, आप अकाउंटेंट हो, आपने ढूंढना है जो रेवेन्यू है, इनकम है। बेटा इनकम है, इनकम कहाँ चली जाएगी? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखो, रेवेन्यू से एरो जा रहा है और ये कहाँ चला गया? इनकम साइड में। बेटा आपने ढूंढना है, मुंशी नहीं बताएगा। अच्छा, और सर ये जो कैपिटलाइज आइटम होंगी, जैसे लोन है, कैपिटल है, क्या कहते हो, ये चीजें कहाँ जाएंगी? सर ये जाएंगी बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में किस तरफ जाएंगी? लायबिलिटी साइड। अच्छा, हमें ढूंढना है, इनमें से हमें ढूंढना है जो रेवेन्यू है वो जाएगी इनकम में, और जो कैपिटलाइज्ड होती हैं लोन कैपिटल, ये कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट। अच्छा, अब कुछ बच्चों को बात समझ आ गई है। इधर बहुत सारी पेमेंट्स हैं, उन पेमेंट्स में से रेवेन्यू, बेटा जो खर्चे हैं रेवेन्यू, खर्चे कहाँ चले जाएंगे? ध्यान से देखो, क्रॉस में जा रहे हैं। इट मीन सर खर्चे चले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस साइड, 11th क्लास। मगर सर उसके बाद जो कैपिटल आइटम्स बची, कैपिटल आइटम्स मींस असेट्स बची। वेरी गुड, भारती ने बता भी दिया। कह रहे हैं सर जो बच गई वो बैलेंस शीट में कहाँ चली जाएंगी? असेट साइड। तो बस आपने बहुत छोटा सा काम करना है, आपने तो बस कैटेगराइज करना है पूरे चैप्टर में। बस बेटा पूरे चैप्टर में कैटेगराइज करना है, वेदर रेवेन्यू और कैपिटल, वेदर रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू होगा तो कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अगर कैपिटल हुआ, अगर कैपिटल हुआ तो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। पहले मुझे बताएं, एनी डाउट्स टिल नाउ? बेटा अभी तक, एज ऑफ नाउ, एनी डाउट्स? मैंने क्या समझाया ये? नो डाउट सर। लक्की, मानवी, नेहा, बीना, निष्ठा, मंथन, जैन, प्रियांश, ज्योति, भारती सिंह, 9-10 स्टूडेंट्स, सौरभ क्रिस्टल क्लियर है। चलो, रिचा नो डाउट सर, सिमरन नो सर, प्राची नो डाउट, एकदम लॉजिक क्लियर है बच्चों को। नेहा का भी कह रहे हैं नो डाउट। तो यहां तक सर आपको बेसिक श्रुति लूथरा नो डाउट्स। बच्चों को डाउट्स यहां तक नहीं है, कैटेगराइज आपने कर लिया है रेवेन्यू और कैपिटल। अब मैं कुछ टेक्निकल बातें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा वो टेक्निकल बातें क्या है, सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे अब आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इनका काम क्या होता है? सोशल वेलफेयर, यानी सर चैरिटी का काम होता है। आप बोल सकते हो सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, पब्लिक। जैसे आपके हॉस्पिटल्स, बेटा कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे कौन से हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ऐसे ही सर स्कूल्स होते हैं आपके, ये सारे क्या होते हैं? एनपीओ होते हैं, जिनका काम होता है सोशल वेलफेयर, चैरिटी। मैं अगर इनसे बात करूं आप बच्चों से, कॉलेज टेम्पल, हाँ बेटा सब कुछ होता है, मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए थे। अगर मैं इनसे बात करूं, बेटा एक एनपीओ की मेन इनकम क्या होती है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटी मोटी बातें। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है बेटा? मेन सोर्स ऑफ इनकम, वेरी गुड। सबसे ज्यादा बेटा इन्हें क्या मिलता है दोस्तों? इन्हें चंदा मिलता है।
इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? डोनेशन। यानी जब भी मैं बात करूं मंदिर, गुरुद्वारे, एनपीओ, तो इनको मेन क्या होता है? डोनेशन मिलती है, लोग चंदा दे के जाते हैं, ये इनकी मेन इनकम होती है। सर एनपीओ को जैसे पार्टनरशिप को पार्टनर्स चलाते हैं, बेटा पार्टनरशिप को जैसे पार्टनर्स चलाते हैं, कंपनी को शेयर होल्डर चलाते हैं, एनपीओ को कौन चलाते हैं? जैसे मैं बात करूं टेंपल में, तो बेटा टेंपल में होते हैं ट्रस्टी। टेंपल में क्या होते हैं? ट्रस्टी। स्कूल में बात करूं तो स्कूल में होते हैं प्रिंसिपल। इसका मतलब सर इनको चलाता कौन है? एनपीओ के अंदर होते हैं बेसिकली मेंबर्स। बेटा कुछ लोग मिलकर एक एनपीओ बनाते हैं जिनका काम होता है सोशल वेलफेयर करना। क्या सर ये मेंबर इसकी देखभाल करते हैं? यस। और हम मेंबर से क्या लेते हैं दोस्तों? ध्यान से देखो, हम मेंबर से लेते हैं मेंबरशिप फीस। यानी सर जो लोग मेंबर बनते हैं वो भी कुछ फीस पे करते हैं, कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं इस सामाजिक कल्याण के लिए। हाँ, तो डोनेशन और मेंबरशिप फीस, इसी मेंबरशिप फीस को आप बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये एक खतरनाक सा नाम लिख देते हैं। वो खतरनाक सा नाम क्या है? बेटा ये खतरनाक सा नाम है सब्सक्रिप्शन। कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है? मेंबर से फीस लेना। बेटा कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती मेंबर्स की, कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखते। सामाजिक कल्याण है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं वो सारा ही काम करते हैं। और मैक्सिमम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन डोनेशन। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर नेटफ्लिक्स की भी हम मेंबरशिप लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिया है बच्चे ने। हाँ, तो इसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर। बच्चे कह रहे हैं सर सब्सक्राइबर आपके बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं सर, ये आपने क्या पढ़ाया है। अब मैं फिर आऊंगा आपसे रेवेन्यू और कैपिटल। जैसे मैं आपसे पूछूं, सोचो, ध्यान से सोचना, मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन। बेटा आराम से सोचो, ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। क्या कहते हो? मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन। क्या मेंबरशिप बेटा बार बार फीस पे करते होंगे? नेहा ध्यान से। बेटा क्या मेंबर बार बार फीस करते हैं? यस। क्या आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है? यस। बेटा इसका मतलब इन दोनों का नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर है। क्या सर ये बार बार पैसे मिलते हैं? यस। मैं इसलिए बोल रहा हूं रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट करना। सर मेंबर बार बार फीस देते हैं, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फीस बार बार मिलती है, रेवेन्यू नेचर। सुनो जरा ध्यान से। सर ये जो डोनेशन है, क्या लोग चंदा भी बार बार देते हैं? सोचो आप, क्या एनपीओ को डोनेशन बार बार मिलती होगी क्या? या एक ही बार कोई डोनेशन देगा उसके बाद कभी नहीं देगा? सोचो दोस्तों, टेम्पल है, वैष्णो देवी माता का टेम्पल, क्या उसमें जब भी हम जाते हैं कुछ डोनेशन चढ़ावा चढ़ाते हैं? यस। वेरी गुड, यानी इसका भी नेचर क्या हो गया? रेवेन्यू नेचर हो गया। बेटा रेवेन्यू का मतलब ही होता है, रेवेन्यू का मतलब या तो एक्सपेंस होगा या इनकम होगी। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल चलते जा रहे हैं हम। एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, आप बस ये बताएंगे रेवेन्यू है या कैपिटल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटा मेंबरशिप फीस अभी आपको बताऊंगा मैं, नेहा आपका डाउट अभी लेंगे। बेटा मेंबरशिप फीस आपको अगर मेंबर बने रहना है तो मेंबरशिप फीस आपको हर महीने देनी पड़ती है। सर एक और फीस है जिसका नाम मैं लिख रहा हूं, लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा लाइफ में एक बार देनी पड़ेगी, सोच के बताओ, लाइफ में एक बार देंगे।
रेवेन्यू है या कैपिटल है, सोचो आप। बेटा मेंबर बनने के लिए लाइफ में एक बार आप बस वो फीस दोगे, इसका कौन सा नेचर है, इसका नेचर है कैपिटल। तो मेंबर बनने के लिए आपको मंथली भी दे सकते हो, आप लाइफ में एक बार भी दे सकते हो। फटाफट कुछ बातें करते हैं आपके साथ, फिर हम चलेंगे अपने। बेटा मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी क्लास को आज हम एंड करेंगे। फटाफट देखते हैं हम। क्या सर आप क्या बातें बता रहे थे? पहले यहाँ पे समझे, यहाँ लिखा हुआ है, अब हम काम की बातें कर रहे हैं। हाँ कुछ बच्चों ने बहुत लिंक करके बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। कैपिटलाइज रिसिप्ट्स, बेटा कैपिटलाइज रिसीप्ट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसा पहला है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ में एक बार मिलती है इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस। ये वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा, लेगेसी। ये लेगेसी क्या होती है? एनीवन नोस व्हाट इज लेगेसी? बेटा किसी को पता है लेगेसी? ये ही तो वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। वसीयत, बीना कह रही है वसीयत। बेटा और कोई बताएं? गिफ्ट, मंथन कह रहा है गिफ्ट। और बताएं, मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। बेटा लीगेसी क्या होती है? लेगेसी, बेटा जो बच्चों ने बताया है वसीयत, हाँ वो बात बिल्कुल सही है। पहली बात लेगेसी क्या होती है? कैपिटलाइज रिसीप्ट। अब मैं आपको जरा लेगेसी का मतलब बताता हूँ। यही तो रीजन था सर, मैं बार बार बोल रहा था थ्योरी इंपॉर्टेंट है। लेगेसी क्या होता है? लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एनपीओ। लेगेसी एक अमाउंट होता है जो किससे मिलता है? फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन अंडर हिज विल। बिल्कुल सही बताया था बच्चों ने। विल का मतलब होता है वसीयत, जायदाद। डिसीज का मतलब होता है जो पर्सन मर गया। बेटा मरने के बाद अगर वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी एनपीओ को दे देता है तो उसको क्या बोला जाता है? लेगेसी। क्वेश्चन ये है सर, मरना, जब इंसान मरता है तो लाइफ में एक ही बार मरता है। बच्चे कह रहे हैं वाह 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 वाह। बेटा लेगेसी, मरता है इंसान एक बार, और जब एक बार मरता है तो लेगेसी हमारी क्या बन जाती है? कैपिटलाइज रिसिप्ट। हाँ बेटा लेगेसी का मतलब है वसीयत, एज पर विल, जायदाद। अगर आप किसी के एनपीओ, मैंने देखा है बेटा कुछ लोगों को, वो मरने से पहले अपनी वसीयत किसी मंदिर के नाम कर जाते हैं, किसी स्कूल के नाम कर जाते हैं, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? लेगेसी। और वो हमारी क्या होती है? कैपिटलाइज रिसिप्ट। आगे चलते हैं और देखते हैं सर क्या लिखा है इसके अंदर। बस बेटा लास्ट। हाँ बड़ा अच्छी बेटा, एक बच्चे ने बहुत प्रैक्टिकल बात बताई है। एक पर्सन है, उनका नाम है वॉरेन बफेट। बेटा वॉरेन बफेट शेयर मार्केट का किंग है और उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफेट, उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी डोनेशन में दे दी है लेगेसी में किसी एनपीओ को। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बच्चे ने बताया। मुझे आपके साथ डिस्कस कुछ और बातें करनी थी, जरा हम फटाफट आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर और फिर हम आज की क्लास एंड करेंगे। बेटा लास्ट 3 मिनट्स आपके साथ, आए जरा फटाफट। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। रतन टाटा ने भी किया था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देंगे। बेटा जल्दी जल्दी बताओ अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। पढ़ेंगे फटाफट क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में।
कह रहे हैं से लेगेसी डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। लेगेसी, लेगेसी मिली है आपको, जायदाद मिली है, कैपिटल रिसिप्ट है बेटा, कैपिटल रिसिप्ट है, वेरी गुड। और कैपिटल रिसिप्ट होती है तो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के अंदर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय एनपीओ। बेटा लाइफ है, लाइफ में एक बार मिलेगी, अगेन इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपने बस फटाफट एमसीक्यूज के आंसर देने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देखेंगे क्या लिखा है। नेम द अकाउंट विच कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, डेफिसिट का मतलब लॉस। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, ये सब बच्चों ने जल्दी जल्दी बता दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। मेन सोर्स ऑफ इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है सर, मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है चंदा, और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप फीस। मेंबर बार बार फीस पे करते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, आपने आइडेंटिफाई करना है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बताओ रेवेन्यू कौन सा है इसके अंदर, बेटा रेवेन्यू बताएं जल्दी जल्दी। सर लेगेसी तो नहीं होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस भी नहीं होगा, डोनेशन बिल्डिंग के लिए मिली है तो बेटा ये भी नहीं होगा। बचा क्या, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मेंबरशिप फीस। अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो कैपिटल रिसिप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पहले ही पता चल गया, कुछ बच्चों ने बता दिया ए आंसर है। जल्दी जल्दी चलेंगे दोस्तों, बहुत टाइम लगा है, अब जरा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें। आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें करेंगे आपसे इसमें, कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके अंदर बेटा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 34, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कौन सा बच्चा सही आंसर देगा। जल्दीबाजी में नहीं देना बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। सौरभ जल्दी नहीं देना, नेहा जल्दी नहीं। विच वन इज शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा, रेनू, कशिश, उच्छल, मंथन, श्रुति, लूथरा। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर तो सिर्फ कैश आता है, मुंशी बनाता है। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अभी पैसा नहीं आया। हाँ निष्ठा बुद्धि राजा बिल्कुल सही चल रहा है बेटा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग में तो कभी पैसा आता ही नहीं है। क्या डेप्रिसिएशन में कभी पैसा आता है, नहीं। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। बेटा करेक्ट आंसर हो गया डी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कुछ नहीं आएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। अब बात करते हैं आपके डाउट्स से रिलेटेड।